आइए देखते हैं हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी क्या होते हैं। पहले हम हुरूफ कमरी को देख लेते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अल कमरु, याद रखने का आसान तरीका है अल कमरु। देखिए यहाँ पर कमरुन लफ्ज़ क्या था? कमरुन, ठीक है। इस पे जब अलिफ लाम दाखिल हो गया तो ये क्या हो गया? अल कमरु, ठीक है। लफ्ज़ था कमरुन, इस पर जब अलिफ लाम दाखिल हुआ तो आखिर से तनवीन हट गई, ये हो गया अल कमरु, ठीक है। तो ये जो कमरुन लफ्ज़ है ये किससे शुरू हुआ है? काफ से शुरू हुआ है, ठीक है। इसकी इब्तिदा कौन से हर्फ से हुई है? काफ से। और कमरुन के ऊपर जब अलिफ लाम दाखिल हुआ है तो ये लाम को हम पढ़ रहे हैं, अल कमरु पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हुरूफ कमरी वो हुरूफ होते हैं कि जब उनसे इब्तिदा होती है किसी लफ्ज़ की तो उस लफ्ज़ पर जब अलिफ लाम दाखिल होगा तो लाम को पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है कि हुरूफ कमरी, किसी वर्ड की स्टार्टिंग में अगर हुरूफ कमरी है तो वहाँ पर अलिफ लाम का लाम पढ़ा जाएगा, सीधी बात है। जैसे अल कबीरू, अल कबीरू, देखिए इस कबीरुन, कबीरुन देखिए इसकी स्टार्टिंग है छोटे काफ से, है ना। ये हुरूफ कमरी है, ठीक है। तो किसी वर्ड की स्टार्टिंग जब हुरूफ कमरी से होती है तो जब हम उस पर अलिफ लाम लगाएंगे तो लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ लाम का लाम उसमें पढ़ा जाएगा, तो इसको अल कबीरू कह दिया, ठीक है। और ऐन, ऐन भी हुरूफ कमरी में आता है, ठीक है। इल्मुन, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल से चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं, चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। इल्मुन, ऐन हुरूफ कमरी है, इल्मुन क्या हो गया? हुरूफ कमरी से इस वर्ड की स्टार्टिंग हुई है तो इसके आगे जब अलिफ लाम लगेगा तो लाम पढ़ा जाएगा, तो इसको क्या कह देंगे? अल इल्मु कह देंगे, अल इल्मु। तो देख रही हैं यहाँ पर लाम पढ़ा जा रहा है। तो जब किसी लफ्ज़ की, जब किसी वर्ड की स्टार्टिंग हुरूफ कमरी से होगी तो उसमें अलिफ लाम जब लगाएंगे तो लाम पढ़ा जाएगा। जब किसी वर्ड की स्टार्टिंग हुरूफ कमरी से होगी तो उसमें अलिफ लाम का लाम पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब ये याद कर लेते हैं कि हुरूफ कमरी हैं कौन कौन से। तो इसको याद करने के लिए एक जुमला सिर्फ हम देखेंगे और उसमें ये कुल हुरूफ कमरी 14 होते हैं, ये टोटल 14 होते हैं। इनको याद करने का बहुत आसान सा तरीका है, एक जुमला है उसको हम याद कर लेंगे, उसमें ये 14 लेटर्स आ जाएंगे। वो जुमला क्या है? हक का खौफ अजब गम है, हक का खौफ अजब गम है। इसमें आगे, इसमें जितने भी लेटर्स आए हैं ये सारे के सारे हुरूफ कमरी हैं। इनसे कोई चीज़, इनसे किसी वर्ड की जब इब्तिदा होगी तो उसके आगे जब अलिफ लाम लगाएंगे तो लाम पढ़ा जाएगा। हक, तो इसमें क्या क्या हो गए? हा हो गया, काफ हो गया, काफ हो गया, हमज़ा हो गया, फ़ा हो गया, वाव हो गया, फ़ा हो गया, आइन हो गया, जीम है, बा है, गैन है, मीम है, हा है, या है, ठीक है। तो ये हैं, ये 14 क्या हैं? हुरूफ कमरी हैं।
इनसे जब कोई वर्ड शुरू होता है और उस पे अलिफ लाम लगता है तो लाम पढ़ा जाता है। अब आते हैं हुरूफ शम्सी पर। अशम्सु, देखिए देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, अलिफ लाम लग रहा है, शम्सुन, शम्सुन पर जब हम अलिफ लाम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अशम्सु हो जाएगा। अलिफ लाम लगेगा और आखिर से तनवीन हट जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलिफ जो है ये सीधा किससे आके जुड़ रहा है, शीन से आके जुड़ रहा है। यहाँ का लाम हम नहीं पढ़ रहे हैं, लिखा तो हुआ है लाम ये, लेकिन इसको पढ़ नहीं रहे हैं। अलिफ जो है वो सीधा शीन से जुड़ गया है। क्यों जुड़ा है, क्योंकि ये शीन जो है ये है हरफे शम्सी। ठीक है, ये शीन क्या है, हरफे शम्सी है। जब किसी वर्ड की स्टार्टिंग हरफे शम्सी से होगी तो उसमें जब अलिफ लाम दाखिल होगा तो लाम को नहीं पढ़ेंगे, अलिफ को सीधे हरफे शम्सी से जोड़ देंगे। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे सगीरुन है जो मिनहाजुल अरबिया में आ चुके हैं, हम वही लफ्ज़ का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें समझने में आसानी हो। सगीरुन है छोटा, अब इस पे अगर हम अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो ये स्वाद क्या है, ये भी हरफ शम्सी है। देखिए हर्फ कहते हैं एक लेटर को, कई सारे लेटर्स जब आ जाते हैं तो उसको हुरूफ कहते हैं। हुरूफ शम्सी यहाँ पे इसलिए डाला क्योंकि एक नहीं है, यहाँ पे कई सारे आएंगे, शीन भी है, स्वाद भी है, दाल भी है, सीन भी है, तो इसलिए यहाँ पे हुरूफ शम्सी डाला। और यहाँ पर एक एक लफ्ज़ एक एक हर्फ की बात हो रही है इसलिए हर्फ लिख रहे हैं। ठीक है, तो सगीरुन में स्वाद क्या है, हरफ शम्सी है, हरफ शम्सी है। तो अब इस पे जब हम अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो क्या होगा, लाम नहीं पढ़ा जाएगा, अलिफ जो है वो सीधे स्वाद से जुड़ेगा और स्वाद पे तशदीद आ जाएगी। अस्सगीरु, अस्सगीरु, बात समझ में आ गई। इसी तरह सलामुन है, सीन भी क्या है, हरफ शम्सी है, सलामुन लिखा हुआ है, इस पे अगर हम अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अस्सलामु हो जाएगा। ठीक है, लाम नहीं पढ़ेंगे, अलिफ को सीधे सीन से जोड़ देंगे, अस्सलामु। ठीक है, तो हुरूफ शम्सी वो हुरूफ होते हैं जिनसे अगर किसी वर्ड की स्टार्टिंग हो, जो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आए तो उनके अलिफ लाम में से लाम नहीं पढ़ा जाता है। हर्फ कोई शम्सी हर्फ से किसी वर्ड की स्टार्टिंग अगर हो तो जब उस पे अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा। और हुरूफ शम्सी कौन कौन से होते हैं, तो अभी हमने हुरूफ कमरी देखा है 14, उसके अलावा जितने बचते हैं वो सारे के सारे हुरूफ शम्सी हो जाते हैं। हुरूफ कमरी को याद करने का तरीका क्या है, हक़ का खौफ अजब गम है, इसमें जो 14 लफ्ज़ 14 हुरूफ आए हैं वो सारे के सारे हुरूफ कमरी हैं। उनसे जब किसी वर्ड की स्टार्टिंग होगी और शुरू में अलिफ लाम आएगा तो लाम पढ़ा जाएगा। और उसके अलावा जितने बच जाएंगे, जैसे कि ता है, सा है, दाल है, ज़ाल है, रा है, ज़ा है, सीन है, शीन है, स्वाद है, ज़ाद है, ता, ज़ा,
लाम, नून, ये सारे आ जाएंगे हमारे हुरूफ कमरी में, अरे सॉरी हुरूफ शमसी में। ठीक है, हुरूफ कमरी हो चुके हैं पहले ही, हक्का, खौफ, अजब, गम है। उसके अलावा जो ये सारे बच्चे ये सब हुरूफ शमसी में आ गए। हुरूफ शमसी से जब किसी वर्ड की स्टार्टिंग होगी और उस पर अलिफ लाम लगाएंगे तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा। हुरूफ कमरी से किसी वर्ड की स्टार्टिंग होगी, उस पर अलिफ लाम लगाएंगे तो लाम पढ़ा जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मिनहाजुल अरबिया में जो कहीं कहीं पे ऐसा हो रहा है कि अलिफ लाम पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं पे तशदीद दे के पढ़ दे रहे हैं, तो वो कन्फ्यूजन जो थी वो यहाँ पे क्लियर हो गई आपकी, और आपने एक हुरूफ शमसी और कमरी का कॉन्सेप्ट भी देख लिया। मैं दिखा दूँ बुक में आपको कहाँ पर ये चीज़ें आई हुई हैं तो थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए चैप्टर 4 में ये चीज़ें आई हुई हैं। अल किताबू, यहाँ पे लाम पढ़ा जा रहा है क्योंकि छोटा काफ क्या है, कमरी है। हक का में आया था ना, हक का, खौफ, अजब, गम है में काफ आया था। अल कुरानु, हक, काफ आया था तो कमरी है ये, तो ये लाम पढ़ा गया। अद दरसु, हक का, खौफ, अजब, गम है, नहीं आया दाल, तो ये क्या हो गया, हुरूफ शमसी में आएगा ये, तो यहाँ पर लाम नहीं पढ़ा गया। हुरूफ शमसी से किसी वर्ड की स्टार्टिंग हुई और उस पर अलिफ लाम लगा तो लाम नहीं पढ़ा गया। ये हो गया अद-दर्सु। अद-दीनु, अल-बैतु में देखिए हक का, खौफ, अजब, गम है, अजब में देखिए बा आ गया, यानी ये हुरूफ कमरी हो गया। तो अल-बैतु में लाम पढ़ा गया। हुरूफ कमरी से किसी वर्ड की स्टार्टिंग होती है तो उसमें अलिफ लाम का लाम पढ़ते हैं। अल-वरक़ु, देखिए वाव भी है हुरूफ कमरी में, तो इसीलिए अल-वरक़ु में का लाम पढ़ा गया। अल-हिमारु पढ़ा गया, लेकिन अर-रजुलु देखिए हक का, खौफ, अजब, गम है, यहाँ पर रा नहीं आया, यानी हुरूफ शमसी में गया। ये रा किस में गया, हुरूफ शमसी में गया। तो हरफ शमसी से किसी वर्ड की स्टार्टिंग हो और उसके ऊपर अलिफ लाम आए तो लाम नहीं पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये हुरूफ शमसी और कमरी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और आपकी जो कन्फ्यूजन रही होगी वो दूर हुई होगी। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।